अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी यहाँ पर तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। सहरी में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन मैं तकरीबन जो है ना 3:30 बजे के करीब उठ जाती हूँ, लेकिन सहरी की तैयारी मैं 4 बजे ही शुरू करती हूँ। तो बस मुँह हाथ वगैरह वॉश किया है, ब्रश किया, तो सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मुझे एक काम होता है जिसकी वजह से मुझे सहरी में ज़रा जल्दी उठना पड़ता है। वो ये है कि जो मैंने दही जमाया होता है ना, रात भर के लिए रखा होता है, उसको मैंने ना सुबह को यानी कि सहरी में ना लाज़मी फ़्रिज में रखना होता है आधा घंटा, ताकि अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हो जाए। तो फिर जब ये फ्रिज में थोड़ी सी ठंडक इसको मिलती है ना, तो ये अच्छा सा फ्रीज़ हो जाता है। तो फिर दही जो है ना खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं दही को रखा ही हूँ फ्रिज में, और उतनी देर में मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैं सहरी में बना रही हूँ मिस्सी रोटी, क्योंकि कल मैंने दाल बनाई थी, तो दाल रात ना थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कहा चलो इसका आटा गूंद लेती हूँ। तो रात ही मैंने आटा गूंद कर रख लिया था। अभी मैं दाल वाली रोटी बनाऊँगी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी लगती है और दही के साथ हम लोग खाएँगे। हमारी फैमिली में तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड ही रोज़ा रखते हैं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, तो सहरी का इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आराम से मैं फटाफट से 2 रोटियां बना लेती होती हूँ, जल्दी ही बन जाती है सहरी। और हल्का ये है कि हम लोग खा पी कर ना टाइम से ही फारिग भी हो जाते हैं, रोज़ा भी रख लेते हैं, तो आराम तसल्ली के साथ जो है ना मैं सारे काम कर लेती हूँ, अगर मैं जल्दी भी उठ जाऊँ या फिर अगर 4 बजे भी उठूँ तो। अच्छा जी, यहाँ पर जो दही मैंने फ्रिज में रखा था ये अच्छी तरह से जम चुका है और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो बस इसको अभी मैं प्लेट में निकाल कर ना अपने और अपने हस्बैंड के लिए एक एक प्लेट बना लूँगी, क्योंकि दही हम लोग लाजमी इस्तेमाल करते हैं सहरी में। उसके बगैर मुझे लगता है कि सहरी जो है ना वो अधूरी होती है। मुझे नहीं याद कि जब से मैं रोज़े रख रही हूँ तो मैंने दही कभी ना खाया हो सहरी में। क्योंकि ये जो है ना लाज़मी है, और इससे आपको जो है ना अच्छी समझ लें कि सेहत भी मिलती है जो आप रोज़े रख रहे होते हैं ना। और साथ में थोड़ी-सी लस्सी भी बनाऊँगी। वैसे तो इतना मौसम नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते हैं कि लस्सी लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता। तो लस्सी का ये होता है कि चलो आप 1 आध गिलास लस्सी का पी लेते हैं तो आपकी प्यास जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, सहरी के बाद और इफ्तारी के बाद चाय हमारे घर में मस्ट है। अगर मैं सहरी के बाद चाय ना पीऊँ तो मेरा पूरा दिन जो है ना वो एक अजीब-सी सुस्ती और सर में दर्द ही ख़त्म नहीं होता। इसलिए चाय मैं लाज़मी पीती हूँ सहरी में, और थोड़ी-सी मेरे हस्बैंड पी लेते हैं, और उसके बाद फिर शुरू हो जाता है सिलसिला इबादत का, क्योंकि रोज़ा रख लिया है तो फिर उसके बाद इबादत वगैरह करनी होती है। और इसी तरह से फिर जो है ना मेरा टाइम गुज़र जाता है, और फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। अच्छा, सहरी करने के बाद ना मैं बिल्कुल भी नहीं सोती, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को एक ही मरतबा स्कूल भेज कर तो फिर ही रेस्ट करूं, क्योंकि इस तरह से ना नींद बार बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है कि आप पहले सोएं फिर उठें, फिर सोएं फिर उठें। तो बेहतर है कि बंदा एक ही मरतबा सो जाए। तो इसलिए मैं फिर जागती रहती हूँ, कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, अपने किचन का कोई काम कर लेती हूँ। इसी तरह से टाइम गुजर जाता है। बच्चों का लंच बना लिया, बच्चों को नाश्ता करवाया, तो जैसे ही बच्चों को फिर मैं तैयार वगैरह करके स्कूल के लिए भेजती हूँ, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ, फिर जाके कहीं 11 साढ़े 11 बजे मैं उठती हूँ। आजकल रूटीन जो है ना इस मामले में थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है कि उठने की और फिर काम शाम करने की ना कोई रूटीन नहीं बन रही फ़िलहाल, लेकिन बनानी है अब रूटीन, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा महीना है अभी रमज़ान में, तो कोई ना कोई रूटीन सेट करनी पड़ेगी। तो ये है कि फिर इस वजह से ना व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। दिल करता है कि बस आराम सुकून के साथ रोज़े रखें, इबादत करें, लेकिन क्या करें, ये भी अब साथ-साथ काम है, इसको भी लेकर चलना है साथ ही। तो अभी मैं थोड़ी-सी घर की क्लीनिंग कर रही थी, हेल्पर्स आई हुई थी, काम कर रही थी, और मैं यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। तो क्योंकि वॉशिंग मशीन लगानी है मैंने कल, तो फिर मैंने कहा चलो बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लूँ, और आज मैंने पतली बेडशीट्स बिछाई हैं, क्योंकि मौसम जो है ना अचानक से चेंज हो गया है। जैसे रोज़े शुरू हुए हैं, गर्मी भी हो गई है हल्की-हल्की, लेकिन ये है कि अभी पंखे नहीं चल रहे, लेकिन उस तरह जो है ना अभी फ़ील होना शुरू हो चुकी है गर्मी। यानी कि रात को मौसम ठीक होता है, सहरी में भी ठीक होता है, लेकिन दोपहर में जो है ना ज़रा गर्मी फ़ील हो रही होती है। यहाँ पर इस स्टैंड का कवर भी मैंने आज चेंज किया है, और न्यू कवर मैं इस पर लगा रही थी। तो साथ साथ जी घर के काम शाम आज चल रहे हैं, और अभी बस देखते ही देखते 2:30 बज गए, और फिर मैंने कहा कि फटाफट से नमाज़ पढ़ूँ, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी अफ्तारी की तैयारी करने के लिए।
तकरीबन 3 बजे के करीब मैं अफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ और टाइम का पता ही नहीं चलता, देखते ही देखते कब 6 बज जाते हैं और अफ्तारी का टाइम भी हो जाता है। और माशाल्लाह से रोज़े तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा रोज़ों का, इतने अच्छे और ठंडे रोज़े जा रहे हैं। आप बताइएगा आपके रोज़े किस तरह के जा रहे हैं? और 12 घंटे का रोज़ा है, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। तो ये ना मैंने तकरीबन अपना समझ लें कि 1-2 दिन का ना व्लॉग मिक्स करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपके साथ 2-3 दिन से व्लॉग शेयर नहीं कर रही थी। ऐसे है कि मैं साथ-साथ शूट करती रहती हूँ, फिर 2-3 दिन का व्लॉग जो है ना वो इकट्ठा करके आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी है, क्लीनिंग वगैरह घर की हो गई थी, हेल्पर्स भी जा चुकी हैं, तो बस नमाज़ पढ़ के सीधा मैं आई हूँ किचन में और अभी मैं बनाने लगी हूँ हंडिया। और हंडिया जो है ना वो नेक्स्ट डे यानी कि सहरी में जो हम लोगों ने खाना खाना होता है ना उसकी तैयारी कर रही होती हूँ, क्योंकि इफ्तारी बनाने से पहले मैं कहती हूँ चलो खाना बन जाए, तो ये है कि टेंशन थोड़ी-सी ना कम हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट डे की रोज़े की भी तैयारी साथ-साथ करनी होती है और इफ्तारी की भी करनी होती है। बड़ा अच्छा लगता है कि रमज़ान में इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से मसरूफ़ियत हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी अच्छी लगती है ना ये मसरूफ़ियत। और यकीन करें कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे गुज़र रहा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है रमज़ान में। और यहाँ पर साथ ही मैं दही की तैयारी भी कर रही थी, जो नेक्स्ट डे सहरी में हमने दही खाना था, उसके लिए मैं दूध को बॉयल करके ना तो जाग लगाऊंगी, और साथ ही मैंने यहाँ पर तैयारी शुरू कर दी है अफ्तारी की। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट डे का मेन्यू आज शेयर कर रही हूँ, अब तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि चौथा रोज़ा हो चुका है, ये पहले दिन का था जो जो मैंने चीज़ें बनाई थी, अब तो मुझे भूल भी गई हैं, खैर। अच्छा, यहाँ पर दही भल्लों की तैयारी कर रही थी और इसके अलावा मैंने सब्जियों वाले पकोड़े बनाए थे, बैंगन के पकोड़े बनाए थे और समोसे बनाए थे। तो आपको पता है कि ऑयली चीज़ें बनाए बगैर जो है ना अफ्तारी अधूरी होती है, तो इसलिए समोसे पकोड़े तो मस्ट होते हैं। दही भल्ले भी शौक से खा लिए जाते हैं, तो मैं दही भल्ले भी बना लेती हूँ। और जब पहला रोज़ा होता है ना तब आपका दिल करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएँ। पहले 4-5 रोज़े तो भरपूर किस्म की जो है ना वो तैयारियाँ हो रही होती हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो आपका खाने-पीने का स्टैमिना जो है ना खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है, फिर आपको इतनी ज़्यादा तलब नहीं रहती। तो बस यहाँ पर साथ-साथ इफ्तारी की तैयारी भी हो रही है। और आप बताएँ जी, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं और क्या-क्या तैयारियाँ हो रही हैं आपके घरों में? अल्लाह ताला सबके घरों में रहमतें और बरकतें पैदा करे इस महीने के सदक़े से, और सबके दस्तरख़्वान हरे-भरे इस महीने में जितनी हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला को खुश करें, क्योंकि दुनिया के काम आपको पता है कि कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे और पूरा साल हम दुनिया के कामों को ही देखते हैं। लेकिन ये महीना इतना बरकत वाला है कि इस महीने आपने यही कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला को बस ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना है और इबादत करनी है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में गुज़ारना है। अच्छा, अब मैं 5 चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगी जो आपने इस रमज़ान मुबारक के महीने में लाज़मी तौर पर करनी है, जिससे आपकी दुनिया और आखिरत देखिएगा कि लाज़मी सँवर जाएगी। तो सबसे पहला काम जो है ना वो आपने ये करना है कि आपने कुरान पाक की तिलावत लाज़मी करनी है। चाहे आप ज़्यादा पढ़ें, चाहे थोड़ा पढ़ें, आपने कुरान पाक लाज़मी पढ़ना है इस महीने। और वैसे तो हर महीना ही देखिए कि अल्लाह ताला का है, लेकिन ये है कि इसमें बरकतें रहमतें आपको पता है बेशुमार हैं, तो आपने कुरान पाक की तिलावत लाज़मी करनी है। इसके अलावा अगर आप हाउस होल्ड हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, घर का काम कर रही हैं, तो लाज़मी अपने मोबाइल पर या टीवी पर तिलावत लगाकर सुनें, कोई भी इस्लामी लेक्चर आप लगा लें, उसको सुनें। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो इस तरफ रहेगा, इबादत की तरफ। और अगर आप किसी ट्रैवल पर हैं तो भी आप लाज़मी इस्लामी लेक्चर या फिर तिलावत वगैरह सुनती रहा करें। और इस नंबर 3 पर जो चीज़ है वो ये है कि आपने सदका खैरात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, चाहे वो 1 रुपया ही हो या आप अपनी हैसियत के मुताबिक जितना देना चाहें, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को लाज़मी दें, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सवाब मिलेगा। नंबर 4, आपने अल्लाह ताला का ज़िक्र लाज़मी करना है इस महीने, जितना हो सके आप अपने मुँह में कुछ ना कुछ पढ़ती रहें। काम बेशक आप कुछ और कर रही हों, लेकिन आप अल्लाह ताला का ज़िक्र लाज़मी करती रहें, तो इसका बहुत सवाब मिलेगा। और नंबर 5 ये है कि आपने सहरी और इफ्तारी का एहतमाम लाज़मी करना है, इसका बहुत सवाब है इस महीने में। चाहे आप इफ्तारी थोड़ी-सी ही क्यों ना बनाकर खाएँ, लेकिन आप इफ्तारी का लाज़मी एहतमाम किया करें। सो जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।